इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 12.3 क्लास 7 का रिवीजन वर्क। ठीक है, इसमें सिर्फ दो ही रिवीजन में है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? कैलकुलेट द बेस ऑफ ट्राइंगल हुज एरिया दे रखा है हमारे पास एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मतलब होता है आपका हाइट। ठीक है, हमें क्या क्या दे रखा है? एरिया दे रखा है और एल्टीट्यूड। ठीक है, किसका है? ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है हमारा? एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, हाइट मतलब एल्टीट्यूड। एरिया दे रखा है इसमें 4.83। 1/2 बेस हमें निकालना है, बेस हमें निकालना है और एल्टीट्यूड है 2.3। ठीक है, हमने देखा ये 2 इधर, हमें बी निकालना है तो इन सब नंबर को उस साइड भेजेंगे। 4.83 ये 2 हमारा डिवाइड में है तो इधर आने के बाद मल्टीप्लाई में, और ये मल्टीप्लाई में है, ये आ जाएगा डिवाइड में। ठीक है, अब हमें पॉइंट से पॉइंट कट करना है तो हमने देखा यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं, यहाँ के पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो यहाँ भी पहले 2 बनाना पड़ेंगे। अब पॉइंट से पॉइंट हो जाएगा कट। ठीक है, हमने देखा कि ये 23 से अगर हम इसको डिवाइड करें तो कट सकता है ये। अगर हम 23 से इसको डिवाइड करें तो इसकी कटिंग हो सकती है। ठीक है, क्या नंबर है हमारा? 230483। ठीक है, 23 टूज़ा होता है आपका 46, यानी कि 460। यहाँ क्या बचा? 3। 8 - 6 2। ठीक है, पॉइंट लगा के हम 0 लगा सकते हैं। 230 बनता 230। क्या बचा हमारे पास? 2.1। तो बेस आया हमारे पास 2.1 इंटू 2। ठीक है, 2.1 की जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? बेस 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो हमारी बेस आ गई 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, एरिया दे रखा है हमारे पास 9.38 मीटर स्क्वायर और एल्टीट्यूड दे रखा है 2.8 मीटर। ठीक है, सबसे पहले वही अपना फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है हमारा? एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, एरिया दे रखा है हमारा 9.38, 1/2 बेस हमें फाइंड करना है और हाइट दे रखा है हमारे पास 2.8। ठीक है, पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही करेंगे। 2 इधर डिवाइड में है तो इधर आने के बाद 2 हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई में, और 2.8 इधर डिवाइड मल्टीप्लाई में है, इधर आने के बाद डिवाइड में। यहाँ क्या बचा? बेस। ठीक है, इसको कैपिटल में लिख दिए। तो हमने देखा यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं, यहाँ पॉइंट के बाद 1, तो यहाँ भी पॉइंट से पॉइंट काटने के लिए 2 डिजिट बनाया, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल। इसकी कटिंग करते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 0 का 0। फिर कटिंग करेंगे। 2 7 ज़ा 14, 0, 2 4 ज़ा 8, 1 बचा, 2 6 ज़ा 12, 2 9 ज़ा 18। अब आया हमारे पास 469/70। ठीक है, हमने देखा कि ये 7 के टेबल से जा सकता है, इसको 7 से करेंगे। 7 1 ज़ा 7, 0 का 0। 46 तो आता नहीं है 7 के टेबल में, तो 7 6 ज़ा 42। यहाँ क्या बचा हमारे पास? 4 और 9 49, तो 7 7 ज़ा 49। ठीक है, तो बेस हमारे पास कितनी आ गई? 67/10। ठीक है, 1 0 है तो 1 नंबर पहले पॉइंट, तो बेस आ गई आपके पास 6.7 मीटर। अब आते हैं इसके सी पार्ट पे। एरिया दे रखा है आपका 11.4 सेंटीमीटर, एल्टीट्यूड दे रखा है आपका 4 सेंटीमीटर। एल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हमारा, क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, एल्टीट्यूड मतलब होता है आपका हाइट। एरिया दे रखा है आपका 11.4, 1/2 बेस हमें फाइंड करना है और हाइट दे रखा है आपका 4। ठीक है, 11.4, 2 इधर डिवाइड में है, इधर आने के बाद 2 मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और 4 मल्टीप्लाई में है तो 4 हो जाएगा डिवाइड में। यहाँ बचा आपका बेस। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। ठीक है, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 1 बचा, 2 7 ज़ा 14। ठीक है, 57। 1 नंबर पहले पॉइंट है तो यहाँ लगा देंगे पॉइंट, तो बेस आ जाएगी आपकी 5.7
सेंटीमीटर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। द एरिया ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल हुज बेस इज 3 सेंटीमीटर इज 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द अदर टू साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, द एरिया ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज़ 6 सेंटीमीटर, मतलब ये जो है ये आपका एरिया दे रखा है। जब भी किसी के ऊपर स्क्वायर होता है तो उसका मतलब होता है एरिया, और ये दे रखी है बेस। ठीक है, इसमें ये एरिया दे रखा है और ये दे रखी है बेस, और ये है राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, एरिया दे रखा है आपके पास 6 सेंटीमीटर और बेस दे रखी है आपको 3 सेंटीमीटर, और ये आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल है, यानी कि बेस आपको दे रखी है 3 और जो इसका एरिया है वो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है हमारा? एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्राइंगल दे रखा है आपका 6, 1/2 बेस दे रखी है आपकी 3 और हाइट हमें फाइंड करना है। 2 इधर डिवाइड में है, इधर आने के बाद मल्टीप्लाई में, और 3 मल्टीप्लाई में, 3 हो जाएगा डिवाइड में, यहाँ बचेगा आपका h। ठीक है, कटिंग करेंगे, 3 × 3, 3 × 2 = 6, 2 × 2 = 4, तो हाइट आ जाएगी आपकी 4। ठीक है, हमें एक साइड तो पता चल गई, ये 3 है और ये हाइट आ गई आपकी 4। अब हमें निकालना है इसकी तीसरी साइड। हम इसको नाम दे देते हैं ABC। ठीक है, आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी होगी। जब हमें दो साइड, जब भी कोई राइट एंगल ट्राइंगल होता है और जब हमें उसकी 2 साइडें पता होती हैं तो हम तीसरी साइड हम निकाल सकते हैं। ठीक है, किससे? पाइथागोरस थ्योरम से। हम क्या करेंगे? यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, ये जो साइड होती है हाइपोटेनियस, इसका स्क्वायर इक्वल होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेनियस को एक साइड लेते हैं और बेस और परपेंडिकुलर को एक साइड, यानी कि AC का स्क्वायर इक्वल होगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC हमें फाइंड करना है और बाकी ये 2 साइड हमें दे रखी हैं। AC स्क्वायर इक्वल टू AB हमें कितना है 4, 4 का स्क्वायर, BC है आपका 3 का स्क्वायर। AC 4 का स्क्वायर कितना होता है? 4 × 4, 4 × 4 = 16, और 3 का स्क्वायर होता है 3 × 3 = 9। AC का स्क्वायर इक्वल टू 16 में 9 प्लस करेंगे तो होगा आपका 25। 25 किसका स्क्वायर होता है? 25 होता है आपका 5 का स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, AC आ जाएगा आपके पास 5 सेंटीमीटर। तो एक साइड आ गई हमारी 4 सेंटीमीटर और एक साइड आ गई आपकी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपकी एक्सरसाइज होती है कंप्लीट। थैंक यू फॉर टुडे।